जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई हैव नो वर्ड्स फॉर शुक्राना ऑफ माई गुरु पा। आज मॉर्निंग में हम अपनी गाड़ी से 5:25 के आसपास कहीं जा रहे थे कि अचानक एक छोटा सा टेम्पो, जो हाथी टेम्पो होता है, लोडेड, हमें ओवरटेक किया और आगे जाके उसने एक बाइक वाले को बिल्कुल हिट कर दिया और वो टेम्पो जाके खंबे के साथ टकरा गया। इतना भयानक एक्सीडेंट था ना कि हम बता नहीं सकते। हमें तो बस जैसे गुरुपा ने हाथ रख के हमारी लाइफ को बचा दिया। अगर गुरुपा ना होते तो हमारा क्या होता, ये वही जानते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बाबा जी, जिन्होंने हमारी लाइफ बख्शी है। शुक्राना मेरे प्रभु। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमारी पूरी फैमिली ससुराल की राधा स्वामी बाबा जी से नामदान लिया हुआ है और मेरे बाबा जी ने ही मेरे को गुरुपा से मिलवाया है। मेरा यही निश्चय है और उन दोनों ने ही हमारी उस दिन लाइफ को बख्शा है। हम तो आपके बच्चे हैं। आपने ही हमारा हाथ पकड़ा है, जहाँ ले जाते हो हम चले जाते हैं। आपके सहारे हैं। आप ही हमारा हर समय मार्गदर्शक हो, क्योंकि आज कलयुग बहुत हावी है। इंसान दूसरे इंसान को मूर्ख समझता है, खुद को चालाक। पर मेरे गुरुपा तो सब कुछ देख रहे हैं। वो कहते हैं बंदा बन के रहेगा तो संभाल लूँगा, कर्ता बन के रहेगा तो खुद को खुद संभाल। गुरुपा मेरे को अपनी बेटी बनाने का लख लख शुक्राना मेरे बाबा जी, आप दोनों का। आप दोनों ने जो बाँह पकड़ी हुई है वो पकड़ के रखिएगा, वरना तो हम रुल जाएंगे। भक्ति प्रेम का रूप है। परमात्मा से प्रेम का अर्थ है सिर्फ उसी के वजूद में रहना, उसी का वजूद समझना। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। लक्ष्य उसको सिर्फ पाना ही है, मानना। गुरु जी भी कहते हैं मांगना नहीं, उसी हमें उसको मानना है, मांगना नहीं है। पर फिर भी देखिए, हमारा तो कोई है ही नहीं। जब भी कोई परेशानी आती है तो हम गुरु जी के आगे ही जाते हैं और उन्हीं से ही कहते हैं और उन्हीं से ही, क्योंकि वो हमारे पाँ हैं, पिताजी हैं, हम उन्हीं से ही जो कहना होता है कहते हैं और अपनी मांग भी रखते हैं और उनकी आगे कहते हैं। बाकी इतना ज़रूर विवेक वो दे रहे हैं कि हम कहें कि गुरुजी जो आप सही समझें वही करें, क्योंकि हम नादान हैं। हम सारी ज़िंदगी मांगते ही बने रहे हैं। अब आप जो सही हो वही करिएगा। संगत जी, ये सत्संग मैं बिल्कुल गुरु जी के हाजिर नाजिर जान के कर रही हूँ। जो वो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। एक दिन किसी का सत्संग सुना तो मेरे को ना उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे, मेरे को कुछ परेशानी थी तो एक कोई गुरुजी से कनेक्टेड हैं, मैंने उनसे बात करी तो मेरे मन में भी आ रहा था कि गुरुजी तो कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और उसी टाइम गुरुजी ने मेरे को एक पुरानी संगत का सत्संग भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि ओल्ड संगत ने कहा कि गुरुजी कहते सी तेरे विच जो कोई होर नहीं होना चाहिए, तेरे विच और मेरे विच बस, और डायरेक्ट मेरे नाल कनेक्शन बना अपने। और एक बार उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कह दिया और गौरव अंकल से भी कह दिया कि जदों भी ऐसा अंकल का फ़ोन आए मैनू को उस टाइम फ़ोन लेके आओ, क्योंकि मेरे पास टाइम ना भी हो तब भी आप मेरी बात कराओ। तो उसी टाइम गुरुजी ने मेरी ये डाउट क्लियर कर दिया कि हमेशा कनेक्शन डायरेक्ट बनाना है। 18 जुलाई को भी मैं बड़ी डिप्रेस बैठी हुई थी कि गुरुजी का चाय का भोग लगाने गई। उससे पहले मैंने देखा कि जिस कप में मैं चाय डालने लगी 7 बना हुआ था, पर मन उस दिन बहुत डिप्रेस था। मन में 7 नंबर को ब्लेसिंग से भी कोई असर नहीं हुआ। और जब मैं मंदिर में भोग लगाने लगी तो गरम गरम चाय मेरे हाथ पर गिर गई और समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और पता नहीं कि गुरुजी ने मेरा कैसे कोई बहुत बड़ा कष्ट इतनी चाय से कटवा दिया। और उसके बाद मैंने, आप मानेंगे नहीं कि गरम गरम चाय गिरने के बाद भी मेरे हाथ पे मैंने पेस्ट लगा ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये गुरुजी ने ही हिम्मत दी और उनके आपका भाना सहन करने की। गुरुजी कहते हैं ऐश करो,
एन्जॉय द लाइफ, नो टेंशन, कर्म ठीक करो, हमारी इच्छा भी आपकी भाने में रहे, बस यही गुरुजी आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें। गुरुजी ने ये भी एक सत्संग में सुन रही थी, तो गुरुजी ने कहा, उन्होंने गुरुजी को, ओल्ड संगत ने कहा कि गुरुजी सारी दुनिया फॉरेन जाती है, तो आप भी तो कभी चलो। तो गुरुजी, वैसे तो गुरुजी हर समय हर जगह ओमनी प्रेजेंट हैं, लेकिन उन्होंने जब क्वेश्चन, वो कहते हैं नहीं मनु, इंडिया ही अच्छा लगता है। तो वी आर सो मच ब्लेस्ड कि वी आर इंडियंस। यहाँ देवताओं की, गुरुओं की भूमि है। लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा, लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को 20 तारीख के आसपास स्किन एलर्जी तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन 20 जुलाई के आसपास बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब हम भी थोड़े घबरा गए इतनी देख के कि कैसे सहन कर रहा है, और बहुत परेशान, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था अदरवाइज़ सर्जरी भी करानी पड़ जाएगी, और वो वीक भी बहुत हो गया था। और मैंने गुरुजी का लाल चंदन उसके गुरुजी के चरणों पे लगाने के बाद वहाँ जहाँ एलर्जी थी वहाँ लगाया, और मेरे को गुरुजी का मैसेज भी आया कि पुत्र तेरी स्किन एलर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, रियली में ही वो बहुत ही जल्दी, जो इतनी ज़्यादा थी ना, कैसे गायब होगी, ये तो मेरा मालिक गुरुजी ही जानते हैं। लख लख शुक्राना, वो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा रहे हैं, हिम्मत देते हैं, फिर भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। बस गुरुजी हाथ फड़े रखना, अपने नाल लगाए रखना मेरे गुरुजी और बाबा जी, बस नहीं तो असी रुल जावांगे बाबा जी। बस यही आपसे अरदास है। और अब मैंने एक जो अरदास आपसे लगाई हुई है, आप वो भी जल्दी ही पूरी करेंगे, मेरा विश्वास है। फिर मैं दोबारा सत्संग लेके संगत के पास शुक्राना करने के लिए जल्दी ही आऊँगी। अब हम मंत्र जाप करते हैं। गुरु संगत जी, कुछ इस सत्संग को कहते हुए, और मेरे गुरुपा, मेरे बाबा जी, कोई भी गलती हो गई हो, सब मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।